नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल मिश्रा एग्ज़ाम नगर प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों के विषय पर चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से नगर थे। आज उनके नामों को जानेंगे और वे नगर किस नदी पर बसे थे, किस नदी के किनारे वे नगर बसे थे। आज इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं सिंधु सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वह 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। दोस्तों, यह जो सिंधु घाट सभ्यता है वह सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख गया। वह राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता माना जाता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक 1400 केंद्रों को खोजा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक 1400 केंद्रों को खोजा गया है, जिसमें से कि 925 केंद्र भारत में हैं। जो 1400 केंद्रों को खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा कर रहे हैं, उनके नगरों के बारे में जान रहे हैं कि उनके नगर किन किन नदी के किनारे बसे हुए हैं। ज़्यादा बात न करते हुए आते हैं मेन टॉपिक पे अपने। हमारा मेन टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर। तो आइए जानते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम व किस नदी के किनारे बसे हैं उन्हें भी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। आज उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला नगर है हमारा हड़प्पा। यह है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। अगला है हमारा रोपड़, जो कि सतलज नदी पर बसा हुआ है। रोपड़ जो है सतलज नदी पर बसा हुआ है। अगला है हमारा मांडा। मांडा जो है वह चिनाब नदी पर बसा है। कालीबंगा यह घग्गर नदी पर बसा हुआ है। कालीबंगा घग्गर नदी पर बसा हुआ है। लोथल जो है वह भोगवा नदी पर बसा हुआ है। लोथल जो है वह भोगवा नदी पर बसा हुआ है। सुतकांगेडोर यह दास्क नदी पर बसा हुआ है। सुतकांगेडोर जो है यह दास्क नदी पर बसा हुआ है। अगला है हमारा बालाकोट। बालाकोट जो है वो बिंदार नदी पर है। बालाकोट बिंदार नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है हमारा सोतकाकोह यह सादी कौर नदी के किनारे बसा हुआ है। सोतकाकोह जो है यह सादी कौर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है हमारा आलमगीरपुर यह हिंडन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आलमगीरपुर जो है वह हिंडन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला है हमारा रंगपुर यह मादर नदी पर बसा हुआ है। रंगपुर जो है यह मादर नदी पर बसा हुआ है। अगला है हमारा कोटदीजी यह सिंधु नदी पर बसी हुई है। कोटदीजी मोहनजोदड़ो यह दोनों सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं, दाएं बाएं करके। अगला है हमारा बनवाली जो है यह प्राचीन सरस्वती नदी पर बसा हुआ है। प्राचीन सरस्वती नदी पर बनवाली बसा हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे प्राचीन सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा चनहुदड़ो यह भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमने बहुत ही कम समय में सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वह किन किन नदी पर बसे हुए हैं, उनके प्रमुख नगरों को आज हमने जाना कि
वो कौन कौन से नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा है, मांडा चिनाब नदी के किनारे बसा है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा है, लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है, सुत कांगेडोर दास्क नदी के किनारे बसा है, बालाकोट बिंदार नदी के किनारे बसा है, सुत काको सादीकौर नदी के किनारे बसा हुआ है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा हुआ है, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, बनवाली प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, और चनहुदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों पर आज हमने प्रकाश डाला और बहुत ही कम समय में इनके नगरों के नाम और उन पर नदियों पर बसे कौन कौन से नगर हैं उनके नामों को आज हमने बड़े ही आसानी से याद किया और बहुत ही कम समय में हमें यह याद हो गया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहें तो आप सभी उसका लाभ लें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।